नमस्कार, मैं हूं पलक बंसल और अब खबरें विस्तार से। आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है। श्राद्ध पक्ष के समापन और कलश स्थापन के साथ आज से मंदिरों में मां दुर्गा के 9 रूपों का आराधना शुरू हो गई है। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन मां दुर्गा के पहले रूप मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। नवरात्रों के लिए बाजारों में रौनक देखी जा रही है। नवरात्र के पहले दिन सुबह से ही देश के सभी दुर्गा मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखा जा रहा है। दिल्ली के कालका जी और झंडेवाला मंदिरों के विशेष तौर पर सजाए गए हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक मां दुर्गा के सभी 9 रूप मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी है और मां के 9 रूपों की पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बता दें कि आज मंदिरों में भारी भीड़ लगी हुई है। आज भक्त पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा के चरणों में समर्पित होने आए हैं। आपको बता दें कि आज नवरात्र का पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। आपको बता दें शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। मां शैलपुत्री की आज पूजा हो रही है। मंदिरों में सभी मंदिर सज चुके हैं। मां नवरात्र की मां के पूजा में मां दुर्गा का रूप होता है। 9 दिन ये पूजा चलती है मां की। आपको बता दें आज से ही मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी मंदिर सज चुके हैं, सभी पंडाल सज चुके हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से श्रद्धालु मां की भक्ति में लीन हो चुके हैं। बहुत सुंदर तरीके से मां को सजाया जाता है। 9 दिन उनके 9 देवियों की पूजा की जाती है। 9 देवी के रूप होते हैं जिसकी पूजा की जाती है 9 दिन। और आज पहला रूप है शैलपुत्री। बता दें कि आज शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है। आज से नवरात्र शुरू हो गया है। हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार होता है ये नवरात्र। कहते हैं कि इन्हीं 9 दिनों में मां दुर्गा ने दुर्गा रूप धारण किया था और राक्षसों को खत्म कर दिया था। सभी देवताओं ने जब राक्षस के प्रकोप से सभी देवता बहुत नाराज हो गए थे, बहुत असंतुष्ट होते जा रहे थे, तो उन्होंने देवी का रूप बनाया। सभी देवताओं ने एक साथ अपनी ताकत को अवतरित करके देवी को अवतरित किया और उन्हीं देवी मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। आपको बता दें कि मां दुर्गा का 9 दिन का नवरात्र चल रहे हैं और मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जमी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भक्त अपनी मां के पूजा के लिए अवतरित हुए हैं मंदिरों में। और इसके बाद लोग अष्टमी पर और कई लोग नवमी पर सभी कन्याओं का पूजन करते हैं और साथ में एक लांगुर भी होता है। कहते हैं लांगुर के बिना पूजा पूरी नहीं होती। और इसी बात पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राम गोपाल शुक्ल जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राम गोपाल शुक्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। राम गोपाल शुक्ल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज नवरात्र शुरू हो गए हैं और आज मां शैलपुत्री का पूजन होता है, तो आप हमें मां शैलपुत्री के बारे में कुछ बताइए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभिद्रायै नियता प्रणता स्मतां। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, आश्विन नवरात्र का प्रथम दिन माँ पराम्बा भगवती की पूजा अर्चना। जी हाँ,
साधना हो रही है प्रातः काल से, कल से शुरू हो गया है माहौल। हाथों में पूजा की थाल लेकर के नंगे पांव घंटों, 2 घंटे 3 घंटे लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए, चाहे माँ झंडे वाली हो, चाहे माँ कालिका हो, या पूरे देश में या विदेश में जहां भी माता के मंदिर हैं, लोग दर्शन करने को लालायित हैं। शैलपुत्री भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी और शंकर, शैलपुत्र वही तो है ना। उपजी जाए हिमांचल गेहा, हिमांचल राज की पुत्री शैलपुत्री, सुंदर सफेद शुभ्र वस्त्र। मां का परिचय क्या है? अपने दरबारे आली की, अपने दरबारे आली की निराली शान वो देखी, उसे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये मां का है। और मां का जब प्रणाम किया जाता है तो नवरात्र में पूजन, 4 नवरात्र हैं, 2 गुप्त नवरात्र हैं और एक चैत्र वासंतिक नवरात्र है, और इसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। 9 दिन की साधना। नवदेवी प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेत चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च। नवदुर्गा प्रकृति, भगवती नवदुर्गा। भगवती एक है, स्वरूप अनेक है। भगवान शिव के साथ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कात्यायनी, कत्र ऋषि की पुत्री कात्यायनी, मां काली, भगवती ने जन्म दिया, चंडमुंड का संहार किया, महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा। तो नव स्वरूप, और आज प्रथम स्वरूप। कल प्रातः, कल रात्रि से ही पलक जी ये पूजा शुरू हो जाती है। अब हम लोग तो सुबह प्रातःकाल उठ के, लेकिन 12 बजे के बाद ये विधान शुरू होता है जी। और ये साधना का विधान है, याद रखना। तांत्रिक पूजा करते हैं इसे बैठ करके रात्रि को 12 बजे भगवती की। साधक सात्विक प्रातःकाल पूजन करते हैं। आज 11:36 से है घट स्थापन का मुहूर्त, 11:36 वैवृत्ति योग। जी, तो आचार्य शुक्ल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, नवरात्रों में उनके 9 रूपों की पूजा होती है, तो ये 9 रूप कौन कौन से हैं और क्या क्या विधि विधान होने चाहिए उनकी पूजा के लिए? नहीं, 9 रूपों की चर्चा आज क्यों की जाए? आज तो केवल एक रूप की चर्चा की जाए, शैलपुत्री की, क्योंकि 9 रूप तो बिल्कुल अलग। जहां जहां पर भक्तों को कष्ट हुआ, माँ ने जन्म लिया जी। भगवान का ये निश्चित रूप से घोषणा है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु मई धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, अरे हरहि विषम भव सज्जन पीरा। ऐसे जब सभी देवता निराश हो गए तो सभी देवताओं के तेज और बल लेकर के एक प्रतिकृति बनाएगी मां भगवती दुर्गा जी। सभी ने अपने शस्त्र दिए, किसी ने त्रिशूल दिया, किसी ने डमरू दिया, किसी ने वाहन दिया, किसी ने खड्ग दिया, किसी ने ढाल दी। सब देवताओं ने अपने 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 शस्त्र समर्पित किए। तो वो जननी क्या बन गई? वो जननी जितने देवताओं हैं उनकी शक्ति की प्रतीक, इसीलिए आदि शक्ति मां भगवती उनको कहते हैं जी। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं, हम आपको दिखा रहे हैं सीधा झंडे वाला मंदिर से लाइव किस तरह से भक्त यहाँ पे जमा हुए हैं, भक्त पूजा में लीन हैं माँ दुर्गा की। आज से नवरात्र शुरू हो गए हैं और आज पहला दिन है। माँ शैलपुत्री आज उनका रूप है जिसकी आज पूजा कर रहे हैं भक्त। रात के 12 बजे से ही ये सारे विधि विधान शुरू हो गए थे और हम आपको झंडे वाला से सीधा लाइव दिखा रहे हैं। आचार्य शुक्ल जी, किस तरह से पूजा करनी चाहिए कि उन जितने भी भक्त हैं उनको पूरी माँ की महिमा प्राप्त हो सके? महिमा नहीं, भक्ति प्राप्त, माँ की भक्ति।
माँ की महिमा को देख के भक्ति प्राप्त हो, इसका प्रातः काल से निरूपण। गृहस्थ लोगों के लिए प्रातः काल देखिए, वैसे भी 4 बजे उठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे, 5 बजे सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाना चाहिए। और नवरात्र में विशेष पूजा के लिए प्रातः काल उठ करके माँ भगवती जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, और माँ का विद्युत दाम समप्राम रक्पति स्कंदस्ताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिलतत हस्तै विरा सेविताम हस्तै चक्र गदा सिखेट विस्कांत चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणा मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। माँ परमात्मा भगवती की प्रातः काल उठ करके प्रार्थना, पृथ्वी माँ की प्रार्थना, स्नान ध्यान, इसके बाद में माँ की लगा करके कुंडली बैठ जाओ और माँ की अपना चित्र के सामने, और वहाँ पर बैठ करके माँ पराम्बा भगवती का स्मरण, माँ पराम्बा भगवती का स्तमन, माँ पराम्बा भगवती का पूजन, धूप दीप नैवेद्य तांबूल पुंगी फल, ये सारी चीज़ें, कलश स्थापन, और अपना यव जन वो जौ बोए जाते हैं, लाल चुन्नी, धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी सबको इकट्ठा करके भगवती के सामने अर्पित करके और हाथ जोड़ दे, आवाहनम न जानामि। आप चाहे जितनी पूजा कर लें, सूर्य भगवान को आप दीपक क्यों दिखाते हैं? क्या उस दीपक से उसको कोई फर्क पड़ता है? समस्त संसार को 14 भुवन 3 लोग रसातल पताल तलातल अतल बितल सुतल सबको प्रभावित करने वाले भगवान सूर्य को हम दीपक किस लिए दिखाते हैं? ये श्रद्धा और भाव होता है। भगवती के लिए सुंदर से सुंदर चीजें रखें, भगवती के लिए सारी चीज एकत्रित करके भगवती के लिए जब रखेंगे तो भगवती प्रसन्न हो। लाल फूल, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नेता प्रणतास्पताम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। बोलो ओम ऐं ऐं क्लीं ओम ऐं ह्रीं 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 क्लीं चामुंडाये विच्चे। सब लोग याद कर लें। बहुत लंबा चौड़ी किताब पढ़नी, बहुत लंबा चौड़ा व्रत, बहुत लंबी चौड़ी पूजा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये माँ का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। लाल आसन पे बैठ करके माला लेकर के अगर आपने इसको मंत्र पढ़ लिया तो आपको सभी पूजा का फल प्राप्त होगा। लेकिन 2 चीज, हम पूजा तो करते हैं, पलक जी ये बहुत बहुत सेंसिटिव बात में बता रहा हूं। जी बिल्कुल। हम पूजा तो करते हैं किसकी? माँ की, कन्या पूजन करते हैं जी, लेकिन भ्रूण हत्या आज भी हो रही है और कन्याओं के साथ दुराचार आज भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आप चाहे जितनी पूजा करें, अगर कन्या को कुदृष्टि की नजर से देख रहे हैं तो वो पूजा बेकार है। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। आज जो ये वातावरण फैल रहा है, कन्याओं पर अपनी दृष्टि डालना, माताओं बहनों को गलत दृष्टि डालना, बिल्कुल गलत है। प्रेम क्या है? हम जबरदस्ती प्रेम पाना चाहते हैं, जबरदस्ती स्नेह पाना चाहते हैं। प्रेम में कुछ लेना देना नहीं। भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम था, भगवान सीता, भगवान राम और सीता का प्रेम था, स्नेह था। उस प्रेम की प्रकृति, उस प्रेम की स्नेहमयी माँ, वो प्रेम में करुणामयी माँ, और उस पर अगर कोई गलत दृष्टि डाले, माँ कौन बनता है? कन्या ही तो बनती है जी, बहू ही तो होती है। उस सब भ्रूण हत्या इस नवरात्रि को समर्पित है। A to Z न्यूज चैनल की मुहिम होनी चाहिए कि नवरात्र को समर्पित है, भ्रूण हत्या बंद हो और ये हिंसा का वातावरण बंद हो, ये जो विध्वंसक गतिविधियां चल रही है बंद हो। भगवती से प्रार्थना करना है, केवल अपने हृदय के लिए नहीं, अपने मकान के लिए नहीं, अपने दुकान के लिए नहीं, अपनी गाड़ी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी माता के लिए नहीं, अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पूजा अर्चना करने के बाद, माँ को फल चढ़ाने के बाद, माँ की आरती करने के बाद में, ओम जय अम्बे गौरी आरती करने के बाद में, और जब हाथ जोड़
करके जब प्रार्थना करें, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माँ भगवती, आप देश का कल्याण करें, सभी का कल्याण करें, भ्रूण हत्या बंद हो, विध्वंसंगतियां बंद हो, और मेरा भी माँ कल्याण करें, क्योंकि मैं भी आपका पुत्र हूँ। हे माँ, आपको प्रणाम है। हे भगवती सरस्वती, आपको प्रणाम है। हे भगवती जगत जननी, आपको प्रणाम है। भगवती काली, आपको प्रणाम है। हे महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा, आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। अगर ऐसे प्रणाम की पूजा की जाए तो देश में वो माहौल बनेगा जिसमें हम कहते रहते हैं, सबसे रोज बताते रहते हैं, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है। वो माँ पराम्बा भगवती उसी प्रेम की शिक्षा तो देती है। जी, तो दर्शकों, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने हमें सिखाई कि अगर हम माँ की भक्ति में लीन हैं और अगर हम दूसरी कन्याओं पर दुष्ट नज़र डाल रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। हमें पूरी दुनिया में खुश रहना चाहिए, दुनिया को खुश रखना चाहिए, और माँ से भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि पूरी दुनिया खुश सुखी रहे और हम सभी माँ के चरणों में बहुत सुखी रहे। तो आचार्य शुक्ल जी, मैं जानना चाहूँगी, इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं। व्रत रखने का क्या एक कारण होता है? व्रत क्यों रखा जाता है माँ के लिए? व्रत रखा जाता है उपासना, उपासना, माँ के पास आसन डाल करके बैठना। व्रत रखा जाता है जिससे वृत्तियां सात्विक रहें। व्रत रखा जाता है जिससे कि हम एक आसन पर बैठ करके माँ भगवती का जब स्तमन करें, पूजन करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्ति हारिणे, जय जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधु कैटभ विद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो देहि। जब माँ की प्रार्थना करें, जब माँ का वो करें, तो व्रत में कहीं विघ्न न पड़े, इसलिए वो सब कुछ थोड़ा खाया जाता है, भोजन किया, जैसे फल लेते हैं, सात्विक आहार। हम लोग क्या करते हैं, प्रातः काल कूटू के आटा के पकौड़े, दोपहर को और फल, शाम को 3 बजे खीर, 5 बजे खाते हैं नहीं बर्फी, और शाम को फिर इसके बाद फिर कचौड़ी पकौड़ी खा करके और फिर हाथ जोड़े और सो गए। वो व्रत नहीं होता है जी। मैंने देखा एक घर में मैं गया तो उसके रसोई घर के बाहर, बहुत बड़ा घर था, रसोई घर के बाहर एक चार्ट लगा हुआ था, सुबह 8 बजे नाश्ते में ये होगा, दोपहर को लंच में, डिनर में। मैंने पूछा ये क्या है? कहते भाई कुनवा बहुत बड़ा है, सब लोगों ने व्रत किया है। मैंने कहा ये क्या है? सुबह कूटू का आटा, इतने पाचक नहीं होते हैं, गैस कर देते हैं। अगर आप बैठेंगे पूजा करने के लिए तो आपको पूजा में मन नहीं लगेगा। इसलिए आहार व्यवहार, आहार क्या होना चाहिए, जब हम बैठे तो हमें मन लगे, दिमाग कहाँ, ध्यान कहाँ हो। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाव्यानाम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम, परम जाने माता त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। माँ की जब प्रार्थना करें तो सात्विक रूप से प्रातः काल पूजन, दोपहर को स्तमन और सायंकाल आरती के समय भगवान का पूजन, 9 दिन तक भगवती का पूजन का क्रम जब चलता है, और मन में क्या होता है, भगवती होती है, फिर कोई छल नहीं, फिर कोई कपट नहीं, फिर कोई हिंसा नहीं, फिर कोई लोभ नहीं, फिर कोई मोह नहीं, फिर कोई मद नहीं, फिर कोई मान नहीं, फिर कोई यश नहीं, फिर तो एक ही चीज है, राजी हूं मैं तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। जी, बहुत अच्छे जी। आचार्य शुक्ल जी, जब कन्याओं को पूछते हैं, 9 कन्याओं को, उनके साथ एक लांगुर को भी बिठाया जाता है। ये सब बातें पालक जी अष्टमी की बातें हैं। अभी तो आज प्रातः काल का दिन है, आज शुरुआत है। माँ परमा भगवती शैलपुत्री, शैलपुत्री की कहानी कहाँ शुरू होती है? शैल भगवान की यज्ञ में, दक्ष की यज्ञ में शैलपुत्र वो अपना सती का दहन होता है, सती वरदान मांगती हैं, हम जाएंगे कहाँ? उनका जन्म होता है हिमांचल राज के यहाँ, तपस्या करती हैं, व्रत करती हैं कि मैं केवल भगवान शिव से विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। अंत में भगवान शिव को मानना पड़ता है, विष्णु को वरदान देना पड़ता है,
जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी, वरम शंभु नत रहूं कुम्हारी। ये है स्नेह, ये है प्रेम। अगर आपको किसी को पाना है तो आप तपस्या कीजिए। सती ने कहा कोटि जन्म तक मैं तपस्या करूंगी, लेकिन पति के रूप में अगर किसी का वर्ण करूंगी तो भगवान शंकर का। जी, इस तरीके से जब कन्या, इस तरीके से जब हम स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो चाहते वो मिलता है। हिंसा से, क्रूरता से वो प्राप्त नहीं किया जाता। जी, बहुत अच्छी बात बोली। अगर आप प्रेम से किसी को भी पाना चाहते हैं, कोई भी चीज़, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर वहीं आप लड़ाई करेंगे, हिंसा फैलाएंगे, तो शायद वो आपको चीज़ मिलते मिलते भी रुक जाएगी। तो जिस तरह से आचार्य शुक्ल जी आपने बताया कि शैलपुत्री ने भगवान शिव की पूरी तपस्या करी, तपस्या में लीन हो गई, उसके बाद उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। ये भी सुनने में आया है कि माँ दुर्गा के 9 रूपों के जितने भी 9 रूप हैं, उनके सभी के वाहन होते हैं। शैलपुत्री का क्या वाहन रहा था? शैलपुत्री का अपना वो नादिया वाहन है। जी। वाहन देखिए, भगवती दुर्गा का एक वाहन है शेर, सिंह। जी। भगवान शिव का नादिया है तो भगवती शैलपुत्री का। तो ये दोनों का तारतम्य है। और इसमें क्या होता है कि निश्चित रूप से जब वाहन जैसा होता है, ये वाहन भी प्रदान किया गया। सिंह को कहीं भी देख करके, ये देखिए ध्वजा पताका कैसे कैसे कितना सुंदर रूप धारण किए हुए हैं, और कैसे कैसे ध्वजा पताकाएं लेकर के दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। और ये कहीं सिंह भी दिखाई पड़ जाता तो उसको प्रणाम करते हो, शेर सवार माता को भी प्रणाम करते हैं, दोनों को ही। तो ये सब चर्चा पलक जी 9 दिन तक रेगुलर चलेगी। अलग अलग देवियों की चर्चा 9 दिन तक 8:30 से 9 बजे तक रेगुलर यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। रेगुलर आपको एक मंदिर, आप शायद एक मंदिर दिखाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी रेगुलर आना पड़ेगा, मैं भी रेगुलर आऊंगा। तो 9 दिन तक निश्चित रूप से ये परमात्मा पराम्बा भगवती की जो प्रतिकृति है, आज प्रातःकाल पूजन 11:36 पे जो योग है वहां पर पूजन, और चित्रा नक्षत्र वैधृति योग है, लेकिन इसमें भी अभिजित मुहूर्त जो है वो 11:36 बजे से मिल रहा है, 11:36 से घट स्थापन, पूजन, भजन। और एक बात और सुन ले, जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, जहाँ पर श्रद्धा है, जहाँ पर कामना है, जहाँ पे इच्छा है, वहां पर आकर के अगर हम सब कुछ करके भगवती को प्रणाम करेंगे तो सब दोष निकल जाएंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। हे माँ, आपको प्रणाम है। प्रत्युतया धता लोके त्वं च धारय माम देवीं पवित्रम कुर्चासनम। आसन पवित्र करके और जब बैठते हैं, साधना करते हैं, तो भगवती का प्रभाव मिलता है। उसी आसन पर बैठ करके साधना होती है, और तब भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और भगवती आशीर्वाद प्रदान भी करती हैं। क्या कहती? सुनु सिय सत्य। अंतिम बात कही, भगवती सीता को वरदान मिला है। किसने दिया है? भगवती जगत जननी जानी, जगत जननी सती, वो पार्वती जी ने। जी। भगवती की प्रार्थना हाथ जोड़ करो, अंतिम प्रार्थना कर रहा हूं मैं जी। भगवती की प्रार्थना करो और तुरंत फल मिलेगा। जब भगवती ने जानकी सीता जी ने विवाह के पूर्व पूजा अर्चना की, विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। वो मूर्ति मुस्कुरा पड़ी, और क्या कहती भगवती सीता को? कहते सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, अरे पूजा ही मन कामना तुम्हारी। भगवती झंडे वाली के सामने, भगवती कालका जी के सामने, भगवती छतरपुर मंदिर में महिषासुर मर्दिनी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, हम कुछ भी नहीं हूं, मुझे पूजा नहीं आती, मुझे भजन नहीं आता, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं मूर्ख हूं, मैं पागल हूं, लेकिन भगवती आपका सहारा है। कुपुत्रो जाए तक क्वचित कुमाता न भवती। मैं पुत्र हूं, आपका कुपुत्र हूं, जैसा भी हूं आपका हूं, आप मुझे शरण दीजिए, आप अपनी गोदी में बिठाइए, आप आशीर्वाद दीजिए। जब ऐसे भक्त प्रार्थना करता है तो भगवती का स्नेह उसे जरूर प्राप्त। जी बिल्कुल, आचार्य शुक्ल ने यहाँ एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा अगर आपको पूजा अर्चना कुछ नहीं आता है, भजन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप माँ का प्यार पा सकते हैं सिर्फ उनकी श्रद्धा से, उनको अपना प्रेम देके। आचार्य शुक्ल जी, आप हमारे स्टूडियो पर आए और आप हमारे दर्शकों को इतनी सारी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।